का विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। ताजनगरी के डिग्री कॉलेज में औषधि विभाग और पुलिस ने मारा छापा। डिग्री कॉलेज की लैब और टॉयलेट में मिला अवैध दवाओं का जखीरा। अधिकांश दवाएं डायलिसिस में होती हैं इस्तेमाल। ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं कराने पर लॉ छात्रों ने विश्वविद्यालय में किया हंगामा। पुराने पैटर्न पर सब्जेक्टिव परीक्षाएं कराई जाने की उठाई मांग। आगरा को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में उठा नया कदम। महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल पुण्य ने 2 रोड स्वीपिंग मशीन का किया शुभारंभ। सड़कों को पूरी तरह धूल रहित कर देगी स्वीपिंग मशीन। कोरोना वैक्सीन के प्रति आम लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से रोटरी क्लब देश भर में निकाल रहा है यात्रा। 22 जनवरी को आगरा पहुंचेगी वैक्सीन पूर्ण टीकाकरण अभियान यात्रा। बासठ दिनों से गंदगी और जलभराव से व्यापारी और राहगीर परेशान। आगरा के राजा मंडी बाजार में नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है नाले का निर्माण। नगर निगम को कोस रहे हैं दुकानदार। गुरुवार को जिला प्रशासन को क्षेत्रीय लोगों ने सौंपा ज्ञापन। निगम द्वारा चलाए जाने वाले अतिक्रमण अभियान पर जताई आपत्ति। ताजनगरी के वार्ड 9 और 10 के क्षेत्रवासी हैं परेशान। आगरा के प्राचीन बटुक भैरवनाथ मंदिर में मेला व भंडारे का किया गया आयोजन। महाकाली व बटुक भैरवनाथ का किया गया विशेष श्रृंगार। भंडारे में देर शाम तक हजारों भक्तों ने किया प्रसाद ग्रहण। सविता समाज ने आयोजित की प्रेस वार्ता। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 57वीं जयंती के कार्यक्रम की दी जानकारी। आगरा मध्य कटरा के नारायणी मंदिर पर हुई प्रेस वार्ता। फिरोजाबाद में सिविल इंजीनियर पॉलिटिकल के छात्र शिवा ने अपने साथियों के साथ मिलकर की एक युवक की गला घोंटकर हत्या। पुलिस ने शिवा और उसके दोस्तों को किया गिरफ्तार। संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय युवक की मौत से परिवार में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भिजवाया। फिरोजाबाद के टूंडला का मामला। फिरोजाबाद पुलिस ने घटना का किया खुलासा। भाई ने भाई की हत्या। आरोपी पुलिस गिरफ्त में। शराब का आदी था मृतक भाई। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा मंडलीय अधिवेशन, व्यापारी संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन 31 जनवरी को किया जाएगा आयोजन। मैनपुरी चौराहे स्थित सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी पर आए उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। ताजनगरी अवैध दवाओं की बड़ी मंडी बन चुका है। बीते दिनों पंजाब पुलिस के छापेमार के दौरान यहां दवाओं की तस्करी का मामला सामने आया था। इसके बाद गुरुवार दोपहर शहर के एक डिग्री कॉलेज में औषधि विभाग और पुलिस ने छापा मारा तो टीम के होश उड़ गए। गर्ल्स टॉयलेट में दवाओं का बड़ा जखीरा मिला है। कॉलेज मैनेजमेंट इस बारे में अभी तक कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर पाया है। यहां से मिली अधिकांश दवाएं डायलिसिस में इस्तेमाल होती हैं। ताजनगरी अवैध दवाओं की बड़ी मंडी बन चुकी है। बीते दिनों पंजाब पुलिस के छापे के दौरान यहां दवाओं की तस्करी का मामला सामने आया था। इसके बाद गुरुवार दोपहर शहर के एक डिग्री कॉलेज में
औषधि विभाग और पुलिस ने छापा मार तो टीम चौंक गई। गर्ल्स टॉयलेट में दवाओं का बड़ा जखीरा मिला है। कॉलेज मैनेजमेंट इसके बारे में अभी तक कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर पाया है। औषधि विभाग की टीम ने पुलिस के साथ गुरुवार दोपहर को खासपुरा स्थित एक डिग्री कॉलेज में छापा मारा। टीम ने स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट, कॉमन रूम और लैब से दवाओं के कार्टन जब्त किए हैं। यहां से जब्त की गई अधिकांश दवाएं डायलिसिस में इस्तेमाल होने वाली हैं। टीम जांच कर रही है। यहाँ पे एक जानकारी प्राप्त हुई थी, कॉलेज जो दयालबाग में है, इसमें कुछ अवैध दवाएं भंडारित की गई हैं और ये कहीं चोरी से आई हुई हैं। इस सूचना पे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होने पे हम एक टीम गठित की, जिसमें यहाँ के जो आगरा मंडल के ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो सभी शामिल हुए। अलीगढ़ से भी हमने मंडल से कुछ अधिकारियों को बुलाया। उसके अलावा पुलिस का सहयोग लेके हम लोग यहाँ प्रांगण में पहुंचे, एसएस कॉलेज के प्रांगण में। यहाँ सूचना के अनुसार हम लोगों ने सर्च शुरू किया और जो यहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट था, कॉमन रूम में जो टॉयलेट है, इसके अंदर अवैध दवाएं भंडारित पाई गई। ये सभी दवाएं नॉर्मल सलाइन है और उसके अलावा डायलिसिस फ्लूइड है, जो कि डायलिसिस के समय यूज होते हैं। सारी मेडिसिन हैं, काफी लगभग लैब में, इसके अलावा लैब में भी बरामद हुई है। इसके साथ में जो एक लैब है, साइंस की लैब है, उसमें भी बरामद हुई है। कितनी कीमत है सर? इन सब की कीमत लगभग 7 लाख के आसपास है। क्या इसमें कुछ प्रतिबंधित दवाइयां भी शामिल हैं? नहीं, प्रतिबंधित दवाइयां नहीं है, ऐसा एज इट इज कोई इसमें सारी मेडिसिन जो है लाइफ सेविंग मेडिसिन है। सर पता चल पाया ये किसकी मेडिसिन है जितनी भी है? ये जानकारी अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो बताने में असमर्थ हैं। उन्होंने अब तक कोई जानकारी नहीं दी है कि कहाँ से आई है। औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक ने बताया कि एसएस कॉलेज में छापा मारा गया। स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट में दवाओं के कार्टून रखे मिले। इसके बाद स्कूल के कमरे खुलवाए गए। कॉमन रूम में बड़ी मात्रा में दवाओं के कार्टन मिले। केमिस्ट्री की लैब में भी दवाओं की काफी मात्रा मिली। कार्टन को जब्त कर पूछताछ की जा रही है। कॉलेज के कर्मचारियों से दवाएं किसकी हैं और क्यों रखी गईं, इसकी जानकारी भी ली जा रही है। यहां से मिली अधिकांश दवाएं डायलिसिस में इस्तेमाल होती हैं। कॉलेज प्रबंध समिति का बयान सामने आया है। प्रबंध समिति ने कहा है कि कॉलेज के प्रधानाचार्य ने दवाओं का स्टॉक कॉलेज परिसर में रखवाया हुआ था। यह कार्य उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए किया, क्योंकि स्टॉक उनके बेटे का था, जो किसी अस्पताल में कार्यरत है। प्रबंध समिति प्रधानाचार्य पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। विश्वविद्यालय के गेट पर बैठ प्रदर्शन कर रहे सभी छात्र लॉ के हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष विश्वविद्यालय ने जो लॉ का रिजल्ट निकाला, उसमें लगभग 95% छात्र फेल हो गए। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव आधार पर कराई थी, जिसके चलते परिणाम चौंकाने वाले आए और 95% छात्र फेल हो गए। रिजल्ट आने के बाद से लगातार छात्र प्रदर्शन कर पास कराए जाने की मांग कर रहे थे। छात्रों की ये मांग है कि परीक्षाएं पुराने पैटर्न के आधार पर होनी चाहिए, यानी परीक्षाएं लिखित रूप से कराई जाएं। अपना विरोध जताते हुए छात्रों ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे सभी छात्र लॉ के हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष विश्वविद्यालय ने जो लॉ का रिजल्ट निकाला, उसमें लगभग 95% छात्र फेल हो गए। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव के आधार पर कराई थी, जिसके चलते परिणाम चौंकाने वाले सामने आए और 95% छात्र फेल हो गए। रिजल्ट आने के बाद से लगातार ये छात्र प्रदर्शन कर पास कराए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने पिछले दिनों इन छात्रों की पुनः परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया। लेकिन वे परीक्षाएं एक बार फिर ऑब्जेक्टिव के आधार पर की जा रही हैं, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्रों की मांग है कि ये परीक्षाएं पुराने पैटर्न के आधार पर होनी चाहिए, यानी परीक्षाएं लिखित रूप से कराई जाएं। अपना विरोध जताते हुए छात्रों ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि विधि जैसे विषय में केवल टिक मार्क के आधार पर उत्तर दे पाना कठिन होता है, जबकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देते समय वे अपनी बात को किसी न किसी रूप में अवश्य कह देते हैं, जिसके चलते उत्तर के साथ न्याय होता है और उन्हें नंबर मिलने की संभावनाएं भी काफी रहती हैं। फिलहाल छात्रों ने अपनी बात कह दी है और अब इंतजार विश्वविद्यालय प्रशासन के जवाब का किया जा रहा है। आगरा को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए गुरुवार को महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने 2 रोड स्वीपिंग मशीन का शुभारंभ किया, जो शहर के प्रमुख सड़कों को साफ करने का काम करेगी। इस मशीन की खासियत यह है कि बिना धूल और वायु प्रदूषण किए ये शहर की सड़कों को पूरी तरह धूल रहित कर देगी।
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए महापौर नवीन जैन के नेतृत्व में नगर निगम की ओर से अत्याधुनिक मैनुअल रोड स्वीपिंग मशीनों को सड़कों पर उतारा गया है। गुरुवार को सेंट जॉन्स चौराहे पर इसका शुभारंभ किया गया। महापौर नवीन जैन एवं नगर आयुक्त निखिल कुमार हुंडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर मैनुअल रोड स्वीपिंग मशीनों को रवाना किया। महापौर ने बताया, नगर निगम द्वारा वायु प्रदूषण को कम करते हुए बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए इन मशीनों को उतारा गया है। इन मशीनों में 1800 लीटर का वाटर टैंक है और दोनों ओर वाटर स्प्रिंग और ब्रश लगे हुए हैं। वाटर स्प्रिंकलर के छिड़काव से होता रहेगा और ब्रश से दोनों ओर सड़कों की सफाई होती रहेगी। पहले से छिड़काव होने से सफाई के दौरान धूल भी नहीं उड़ेगी। मैनुअल रोड स्वीपिंग मशीन में BS6 इंजन है जो PM10 और PM25 सर्टिफाइड है। इन मशीनों के 1 घंटे में 5 रनिंग किलोमीटर अथवा 17,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में सफाई कर सकती है। जो प्रदूषण है उसे रोकने के लिए नगर निगम आगरा ने कदम उठाया है और हमने 2 मशीनें खरीदी हैं, रोड स्वीपिंग मशीन और जो ऑटोमेटिक की मशीनें अत्याधुनिक मशीनें हैं और जितनी भी धूल उड़ेगी उसको ये अंदर अपने ऊपर ले जाएगी, कहीं धूल उड़ेगी नहीं, मिट्टी मुक्त मिट्टी नहीं रहेगी। तो ऐसा एक मशीन का आपने लोकार्पण आज किया है। जो शहर हमारा महात्मा गांधी मार्ग है, भगवान टाकी से लेके प्रतापपुरा तक और सिकंदरा से लेके मारुति स्ट्रीट जो चौराहा बोदला का चौराहा है, जो शहर का प्रमुख है, जो हृदय है, वहाँ पर हमने इन 2 मशीनों को उतारा है। धीमे धीमे प्रयोग कर रहे हैं हम। पहली ट्रैक माउंटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन प्रतिदिन भगवान टॉकी चौराहे से पूरा रोड MG रोड होते हुए प्रतापपुरा चौराहे तक सड़क के दोनों ओर डिवाइडर एंड साइड पटरी पर सफाई करेगी। दूसरी मशीन प्रतिदिन सिकंदरा चौराहे से बोदला मारुति स्टेट चौराहे तक, मारुति स्टेट से कोटी मीना बाजार तक और फिर कोटी मीना बाजार से पचकुइया चौराहे तक सफाई करेगी। इसके बाद अप्रैल के महीने से 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक के बीच में हम आगरा प्रदूषण मुक्त हो, ये अभियान हम बहुत तेजी से चलने वाले हैं। इसमें हम शहर की जनता को भी जोड़ेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे जितना भी चौराहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है जितने भी चौराहे हैं यहाँ पर जब रेड बत्ती होती है, लाल बत्ती होती है, तो पूरे शहर में हजारों की संख्या में स्कूटर कार खड़े रहते हैं, लेकिन गाड़ियाँ उनकी स्टार्ट होती हैं और जिसके कारण से धुआं बहुत तेजी से निकलता है। महापौर ने बताया कि बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर वो काफी चिंतित हैं, जिसे रोकने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। निगम द्वारा सड़कों व फुटपाथ पर सफाई कर्मचारी द्वारा सफाई कराई जा रही थी। इससे धूल के कण हवा में मिल जाते थे और वायु को दूषित हो रही थी। इसे अब रोक दिया गया है। सड़कों की सफाई अत्याधुनिक मशीनों से की जाएगी, जिसकी पहल आज से की गई है। तो हम जन जागरण अभियान भी शुरू करने वाले हैं। लोगों से हम कहेंगे कि लाल बत्ती अगर है तो आपका इंजन ऑफ, लाल बत्ती है तो इंजन को आप बंद कर दीजिए, जिससे प्रदूषण मुक्त आगरा बन सके। हम जन जागरण करने वाले हैं, हम एक रैली निकालने वाले हैं। हमारे नगर निगम के 100 वार्ड हैं, इन सभी 100 वार्डों में हम गोष्ठियां आयोजित करने वाले हैं। ये अभियान हमारा पूरी तरह से चलेगा, जिससे हम आगरा को प्रदूषण मुक्त कर सकें। ये हमारा एक विशेष अभियान चलने वाला है। वहीं नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि आज 2 मैकेनिकल स्वीपर मशीन का शुभारंभ किया गया है। शहर के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए AQI का जो मानक तय है उसी के अनुरूप निगम प्रशासन बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। नेशनल क्लीन एयर पोल्यूशन प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत हम लोगों को कुछ फंड्स मिले थे और एयर पोल्यूशन पे काम होना था, तो इसीलिए हमने 2 मैकेनिकल स्वीपर्स खरीदे हैं और इनका आज उद्घाटन माननीय मेयर जो हमारे हैं श्री नवीन जैन जी, उनके हाथों से कराया है। इसके अतिरिक्त हमने 3 वाटर स्प्रिंकलर भी खरीदे थे जो कोरोना काल में ही आ गए थे, तो उसका भी काम जो है हम लोग उससे भी काम ले रहे हैं। तो कुल मिला के आगरा में जो AQI है उसके ऊपर हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी कार्यवाही इस दिशा में हम लोग करेंगे। 2 मशीन आई है 1.5 करोड़ की लागत से और इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दिया था। उससे हमने 3 साल का अनुबंध भी जिस कंपनी से खरीदा है उसी के साथ किया है और फिलहाल जो रूट्स हमने निर्धारित किए हैं उसके ऊपर इसको चलना है। इसके मॉनिटरिंग के लिए इसके ऊपर GPS भी लगाए जा रहे हैं ताकि ये नियमित तौर पर कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है उसका अनुश्रवण किया है। शहर की सड़कों को साफ करने के लिए रूट तय किया गया है, उसी के हिसाब से ये मशीन चलेंगी। मॉनिटरिंग के लिए गाड़ियों में GPS लगाए गए हैं ताकि हम ये देख सके कि काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त KV सिंह, मुख्य अभियंता संजय कटियार सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। भारत सरकार की ओर से प्रारंभ किए गए कोरोना बचाव टीकाकरण अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से
रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब की ओर से संयुक्त रूप से 1500 किलोमीटर लंबी यात्रा दूरी तय करने वाली कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान रैली का आयोजन 22 जनवरी से 25 जनवरी तक किया जा रहा है। आगरा में रैली को समर्थन देने हेतु रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब द्वारा पालीवाल पार्क से रैली विनोद गुप्ता के नेतृत्व में निकाली जाएगी। कोरोना बचाव टीकाकरण रैली अभियान का आयोजन रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब की ओर से किया जा रहा है। रैली का आयोजन 22 जनवरी से 25 जनवरी तक किया जाएगा। रोटरी क्लब ऑफ आगरा के अध्यक्ष व आगरा मंडल के पदाधिकारियों ने बताया, 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्य में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया था। आलोक मित्तल ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर तथा पीड़ित मानवता की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए रोटरी 1500 किलोमीटर की राष्ट्रीय टीकाकरण जागरूकता यात्रा अभियान की योजना को सफल बनाने का प्रयास कर रहा है। यह रैली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के समस्त शहरों में होते हुए रोटरी शहीद स्मारक नाना राव पार्क फूलबाग कानपुर पर वापस पहुंचेगी। मैं राजीव जैन, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ आगरा नॉर्थ ईस्ट से। देखिए, ये जो रैली है एक तरह से जन जागरण का कार्यक्रम है। तो इस समय जो लोगों के अंदर भ्रांतियां या जो भी चीजें फैली हुई हैं कि भाई टीका लगाना है नहीं लगाना है, तो इस दिशा में एक ये जागरूकता का प्रोग्राम है। ये 1500 किलोमीटर की रैली है जो कानपुर से शुरू होगी और इसका जो रूट मैप है कानपुर से आगरा, हाथरस, अलीगढ़, रुद्रपुर, शाहजहांपुर होते हुए फिर दोबारा ये कानपुर जाएगी। और इसमें हम लोग पालीवाल पार्क से स्टार्ट करेंगे और खंदौली पे जो ये इनर व्हील की टीम 1500 किलोमीटर की यात्रा के लिए आ रही है उसको वहां पर रिसीव करेंगे और वहीं पर सब कार्यक्रम संपादित करेंगे। देखिए, कोविड का जो क्या नाम है आपका? मैं शरद चंद्र हूँ। मैं पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ रोटरी इंटरनेशनल का और आगरा के सारे क्लब्स जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। जो हमारा ओकेजन है वो ये है कि कोविड का जो टीकाकरण है वो जैसा कि आप लोगों को मालूम है 16 जनवरी से प्रधानमंत्री ने शुरू कराया और ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ हुई वर्ल्ड में। जो विकसित देश हैं 2-1 उनको अगर छोड़ दें, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे और कुछ यूरोप के और कंट्रीज, उसके अलावा कहीं भी शुरू नहीं हो पाया टीकाकरण ठीक से। तो हमारे देश में एक बहुत ही व्यवस्थित माहौल में, इतने बड़ा देश है हमारा, हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू कराया। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो रोटरी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये सोचा गया कि हम भी इसमें कुछ जन जागरण करें और जागरूकता एक तरह से ये पैदा करें कि भाई हम लोग को सबको टीकाकरण करना। कानपुर से एक 1500 किलोमीटर की रैली आगरा, बरेली और कानपुर मंडल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होती हुई 4 दिन भ्रमण करेगी। मोदी जी के आह्वान पर ये जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है रोटरी के द्वारा। इसमें आगरा के द्वारा 11:30 बजे एक जॉन्स मिल लाइब्रेरी संजय पाले पार्क से हम शुरुआत करेंगे रैली की, जो कानपुर की रैली मिक्स होकर खंदौली से हाथरस तक जाएगी। सभी रोटेरियन और इनर व्हील की लेडी मेंबर इनके साथ होंगी और हम जनता से आह्वान करेंगे कि टीकाकरण में भाग लें और कोरोना फ्री मुक्त भारत को बनाने में सहयोग करें। इससे पहले भी रोटरी का इतिहास रहा है कि रोटरी ने जिस चीज को ठाना है उसे पूरा किया है। पोलियो को पूरे विश्व से हटाने में रोटरी की भूमिका है और हम खसरा और इसके कोविड के पिछले हैं और इसको हटा के ही हम दम लेंगे, ये हमारा आह्वान है। धन्यवाद। रोटरी के मंडल अध्यक्ष दिनेश चंद्र शुक्ला व इनर व्हील की मंडल प्रधान उदिता शर्मा ने बताया, टीकाकरण जागरूकता यात्रा कानपुर से प्रारंभ होकर दोपहर खंदौली रोड माया वाटिका पहुंचेगी। आगरा में रैली को समर्थन देने हेतु सभी रोटरी क्लब एवं इनर व्हील क्लब द्वारा पालीवाल पार्क से रैली समन्वयक विनोद गुप्ता के नेतृत्व में 11:30 बजे एकत्रित होकर रैली का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, अपर जिला अधिकारी प्रभाकांत अवस्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरसी पांडे, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर रवि पचौरी, आईएमए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्याय, पूर्व मंडलाध्यक्ष रो शरद चंद्र हरी झंडी दिखाकर करेंगे। मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। एसोसिएशन प्रोग्रेसिव स्कूल की ओर से सेंट पीटर्स कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 10वीं और 12वीं के स्कूल टॉपर्स छात्रों को सम्मानित कर उनको प्रोत्साहित किया गया।
10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अपने स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ आगरा की ओर से सेंट पीटर कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फादर जॉर्ज पॉल उपस्थित रहे। उनके साथ अप्सा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, उपाध्यक्ष डॉक्टर GS राणा, सचिव डॉक्टर गिरधर शर्मा, सेंट पीटर कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर एंड्रयू, गायत्री पब्लिक स्कूल के मैनेजर प्रद्युमन चतुर्वेदी, कर्नल ब्राइटलैंड स्कूल के डायरेक्टर कर्नल अपूर्व त्यागी, अप्सा के संयुक्त सचिव त्रिलोक सिंह राणा, मनीष गुप्ता, संजय अग्रवाल, श्रुति सिंगल, चारू पटेल, रवि नारंग, कर्नल अपूर्व त्यागी, VK गोयल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ स्कूलों के प्रधानाचार्य, टीचर्स और अभिभावकों ने भी उपस्थित रहकर छात्रों का मनोबल बढ़ाया। अप्सा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सभी सदस्य विद्यालयों के सत्र 2019-20 के टॉपर्स छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उसके बाद सेंट पीटर कॉलेज के छात्रों ने ईश्वर की वंदना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने सबसे पहले 10वीं के छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिसमें शहर के अप्सा से जुड़े हुए स्कूलों के मेधावी छात्र शामिल हुए। सम्मान समारोह में अपने स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में सम्मान पाने के बाद छात्र भी काफी खुश नजर आए। उनका कहना था, सभी छात्रों ने मुश्किल दौर में परीक्षा दी और उसके बाद रिजल्ट प्राप्त करके बाहर निकले और ये सम्मान समारोह उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे और अधिक मेहनत कर अपनी काबिलियत को साबित कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ने छात्रों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की और अपने शब्दों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सेंट पीटर्स कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर एंड्रयू ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के मनोबल को बढ़ाना है, जिससे वे आगे और बेहतर कर सकें और शिक्षा के क्षेत्र के साथ वे एक अच्छे नागरिक बनकर समाज की भी सेवा कर सकें। आज सेंट पीटर्स कॉलेज के नए ऑडिटोरियम में अप्सा की ओर से 10th एंड 12th के बच्चों का फेलिसिटेशन किया जा रहा है। लगभग 150 छात्र इसमें पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं और जहां पर ये एक पुरस्कार है, वहां पर एक उत्तरदायित्व भी है कि ये बच्चे लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, नए कीर्तिमान और नए आयाम स्थापित करें। अप्सा की ओर से एक कार्यक्रम पिछले 15 सालों से किया जा रहा है, जिसमें स्कूल में टॉप करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी 10वीं और 12वीं में साइंस और कॉमर्स के एक टॉपर को सम्मानित किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र शामिल रहे। अप्सा के पदाधिकारियों का कहना था, उनका उद्देश्य छात्रों को आगे बढ़ाना है और उनका मनोबल को बढ़ाकर उनको अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। कि आज 45 अप्सा के स्कूलों में से 36 स्कूल के बच्चे आए हैं। बच्चों को जितनी खुशी हो रही है ये हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते। अगर कोई बच्चा ने कोई उपलब्धि करी है और उसको सम्मान मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने घर पे अपने दोस्तों को बताता है और उससे और दोस्त लोग जो है वो उनको प्रेरणा मिलती है कि भाई हम भी कुछ ऐसा करें। तो इसके साथ मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद दूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस कोरोना से हम लोग बाहर आ गए हैं और पूरी दम से बाहर आएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि भारतवर्ष सबसे पहला देश है जो कि इस कोरोना से बाहर निकले। कोरोना काल में सत्र 2019-20 काफी कठिन रहा। छात्रों की परीक्षा होने में भी कठिनाई आई थी और रिजल्ट भी काफी इंतजार के बाद उनको प्राप्त हुआ और उसमें छात्रों की उपलब्धि वाकई में अच्छी रही। उनकी इस उपलब्धि को स्कूल की ओर से भी सराहाया गया और इसी के चलते कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया गया। छात्रों के इस खास दिन पर अभिभावकों ने उपस्थित रहकर उनके मनोबल को बढ़ाया और सभी ने छात्रों को उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जिले के सबसे बड़े और व्यस्त बाजार राजा मंडी में पिछले 62 दिनों से गंदगी और जल भराव से व्यापारी और बाजार में आने वाले राहगीर परेशान हैं। जहां एक तरफ व्यापारियों का गंदगी से बुरा हाल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्राहक भी दुकान पर आने को तैयार नहीं है। राजा मंडी बाजार में स्थित नगर निगम द्वारा नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी वजह से नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया है। यहाँ के दुकानदार और फल लगाने वाले व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट के बादल छाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को इस बारे में जानकारी होने के बावजूद भी कोई भी समस्या को दूर करवाने के लिए आगे नहीं आ रहा। जिले के सबसे बड़े और व्यस्त बाजार राजा मंडी में
62 दिनों से गंदगी और जल भराव से व्यापारी और बाजार में आने वाले राहगीर परेशान हैं। जहां एक तरफ व्यापारियों का गंदगी से बुरा हाल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्राहक भी दुकान पर आने को तैयार नहीं है। राजा मंडी बाजार में स्थित निगम द्वारा नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी वजह से नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया है और इसी वजह से फिसलन भी हो गई है, जिससे रोजाना वाहन चालक और बड़े बुजुर्ग फिसलन की वजह से चोटिल हो रहे हैं। व्यापारियों ने नगर निगम से शिकायत भी की, लेकिन बाजार में भरने वाले पानी और नाले की गंदगी का स्थायी इंतजाम नहीं किया गया। आगरा शहर और उसके आसपास के कस्बों से रोजाना ही करीब 5 से 6 हजार लोग राजा मंडी में खरीदारी करने आते हैं। राजा मंडी बाजार आगरा के प्रमुख बाजार के रूप में जाना जाता है। साथ ही आगरा का व्यस्तम और पुराना बाजार भी है। इस बाजार में दुकानदारों के साथ साथ तमाम फड़ लगाने वाले भी रोजाना यहाँ हजारों रुपए का व्यापार करते हैं। लेकिन पिछले करीब 3 महीने से यहाँ के दुकानदार और फड़ लगाने वाले व्यापारी की रोजी रोटी पर संकट के बादल छाए हैं, जिससे व्यापारियों का व्यापार करना भी दूभर हो गया है। ज्योति सिंह। कॉलेज में आप पढ़ते हैं और डेली आप यहाँ से राजा मंडी से निकलते हैं ना, तो आप बताइए कैसा माहौल है यहाँ का और कैसी गंदगी है, फिसलन भी रहती है? यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं क्योंकि इधर फिसलन वगैरह हो भी सकती है, रोज आना जाना होता है। फिसलन होगी इधर सफाई होनी चाहिए, नाले भी इधर इतने बंद है, काफी टाइम से तो खुला भी नहीं हुआ है, पानी भरा रहता है। फिसल भी जाते हैं कुछ लोग? हाँ बिल्कुल। दे दीजिए अपना। हाँ, मैं राजा मंडी बाजार से नरेंद्र अमरनानी, राजा मंडी शॉपकीपर, राजा मंडी बाजार से बोल रहा हूँ। कब से समस्या है? और ये आज 62 दिन हो गए, यहाँ पर पूरा नाला खोद के डाल दिया गया है और पूरा रोड जाम हो गया है। यहाँ पर ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, लोग रोज डेली गिरते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे नाली में गिरते रहते हैं, उनको दुकानदार उठा के बाहर निकालते हैं और रोज़ आश्वासन दिया जाता है हमें कि यहाँ पर जो है आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, काम चालू हो जाएगा। थोड़ा सा काम चालू होता है, उसके बाद जो काम बंद करके चले जाते हैं। कभी जनरेटर इन लोगों का ख़राब हो जाता है, कभी जेबीसी मशीन नहीं आती है, रोज यही हाल होता है यहाँ पर बाजार का। दुकानदार मनोज ने बताया कि नाला खोदे हुए करीब 3 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन अभी ना तो इस नाले को भरा गया है, ना ही कोई इंतजाम किया गया है। कई बार मौके पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी आते हैं, लेकिन देखकर चले जाते हैं। समस्या का समाधान कोई नहीं कर रहा। शहर के जनप्रतिनिधियों को इस बारे में जानकारी दी है, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या को दूर करवाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। नाम बता दीजिए। गौरव। गौरव जी, ये समस्या बरकरार रही है तो क्या रणनीति है आपने? देखिए अभी तो आश्वासन मिला है, बाकी वो आश्वासन ही है, कुछ है तो है नहीं। 3 महीने हो चुके हैं। बाकी आगे का ये है कि अगर ये कार्य हमारा नहीं होता है, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया था कि बुधवार तक का मेरा ख्याल है उनको समय दिया था, अगर ये नहीं होता है तो फिर आगे हम मार्केट बंद रखेंगे और नगर निगम का घेराव करेंगे। भाई कब तक उत्पीड़न सहन करें, कोई हद हो चुकी है इसी चीज़ की। जी मेरा नाम बॉबी है। जी बॉबी जी, क्या दिक्कत है यहाँ बाजार में? दिक्कत ये है सर, यहाँ 3 महीने हो गए खुद हुए इसको, और कस्टमर जो आता है वो लौटे आता है यहाँ से। अच्छा कस्टमर जो होता है, दुकानदार बहुत फर्क आ गया है। वो ढाक के 3 पात मेयर साहब से शिकायत करी, वो भी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ। वो आते चले आते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं है। कई बार कंप्लेन कर दी, यहाँ कुछ भी काम नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की। शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसके साथ ही एक व्यापारी बॉबी ने बताया कि 62 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन समस्या जस से तस है। नाला खोदने की वजह से रास्ता सकरा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले ग्राहकों को जाम में फंसना पड़ता है। इस समस्या की शिकायत यहाँ के व्यापारियों ने आगरा नगर निगम से लेकर लखनऊ मुख्यमंत्री पोर्टल तक की है, लेकिन ढाक के 3 पात ही साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि गंदगी की वजह से पूरे दिन दुकानदारों की बोनी तक नहीं होती, बल्कि फड़ वालों के घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। मनोज जी, यहाँ राजा मंडी बाजार में कब से ये पानी की दिक्कत आ रही है और पानी भर जाता है, क्या पता है? ये नाला निर्माण की जो दिक्कत है वो कम से कम 15 दिन हो गए इस बात को, और इस पे कोई भी सुधार नहीं हुआ है। पानी भर जाता है? पानी काफी टाइम से भरता हुआ आ रहा है। हमने यहाँ पे नगर निगम के कुछ जो अधिकारी आए थे उनसे पहले भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने संज्ञान में लेने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई अपनी तरफ से। मेरा पदम कुमार। हाँ क्या जी, दिक्कत है यहाँ पे ये नाला खुदा हुआ है, कोई आई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ये 3 महीने से है, ये दिवाली से, और कोई कस्टमर नहीं आता है, खाली बैठे हुए हैं हम लोग। बहुत दुकानदारी में फर्क पड़ा हुआ है।
कई बार शिकायत की है, वो भी आए थे TN अग्रवाल हमारे व्यापार मंडल के, उन्होंने भी है, और कस्टमर आता है लौट आता है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहा स्वच्छ भारत अभियान पर आगरा नगर निगम पलीता लगाता नजर आ रहा है, जिसका दंश राजा मंडी बाजार के दुकानदारों को भोगना पड़ रहा है। नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाखुश होकर वार्ड नंबर 9 के क्षेत्रीय लोगों ने गुरुवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से निगम द्वारा चलाए जाने वाले अतिक्रमण अभियान पर आपत्ति जताई और निगम के अतिक्रमण अभियान की चपेट में आने वाले भवन और रोजगार को बचाने की गुहार लगाई। जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा शहर भर में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान से हताहत हुए लोगों ने जिला प्रशासन के आगे गुहार लगाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में गुरुवार को आजाद समाज पार्टी काशीराम के बैनर तले एकजुट हुए लोगों ने वार्ड नंबर 9 और 10 तक के क्षेत्रवासियों ने अपने आशियाने और नगर निगम द्वारा चिन्हित कर ध्वस्त किए जाने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने को गुहार लगाई है। राजीव टॉकीज से जाने वाले रास्ते पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए निर्माण कार्य तोड़ने से रोकने के संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपने आए क्षेत्रीय लोगों ने जहां एक और अपनी फरियाद प्रशासन से लगाई, तो वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेताओं ने तमाम सवालिया निशान प्रशासन पर लगाए। के लिए कुछ नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा वहां लाल चिन्ह से निशान लगा दिया गया। उन लोगों में पिछले 3 दिन से इतना भय फैला हुआ है कि क्योंकि उन लोगों पे कुछ है ही नहीं, उसके अलावा भाई वो वहां से कहां जाएंगे। तो इस कारण 3 दिन से हम लोग लगे हुए हैं और आज हमने माननीय प्रशासन को यहाँ पे आके ज्ञापन दिया है कि उनकी समस्या को समाधान हुए है और इसका प्रशासन से कहते हुए बने हैं हम लोग बीमारी वाले कि इस तरीके से आज हम आपको सूचना दे रहे हैं का कार्य हमारा है। यदि अगर उस कार्य पर ना प्रशासन जागरूक हुआ तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी हर मुमकिन कार्य वो करेगी जो प्रशासन खुद उसका जिम्मेदार होगा। ना सोचा ना समझा, अगर इतनी ज़्यादा अपने काम में तेजी लानी है तो आप सीधे सीधे जो सिंधी बाजार है यहाँ पर तेजी लाइए, रावटपाड़ा है यहाँ पर तेजी लाइए, उसके बाद भोगीपुरा चौराहा है वहाँ आप तेजी लाइए। आप दलित बस्तियों को टारगेट क्यों बना रहे हैं? क्या आपकी मानसिकता इसी तरीके से? हमारी मांग ये है कि तत्काल प्रभाव से नगर आयोग महोदय से निवेदन है आपके द्वारा कि वो इस कार्रवाई को तत्काल रोका जाए। अभी हमने अपर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे दिया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम तत्काल इसको दिखवाते हैं और रुकवाते हैं। क्या होता है, क्या कुछ कहीं इसको लिखो, क्या है बात? नहीं, बिल्कुल कहूँगा साहब, आज भी हो रहा है। देखिए जो वार्ड नंबर 9 है और राजीव टाकीज है, वहाँ पे दलित बस्ती है और वहीं पे पहले अतिक्रमण के जो चिन्हित निशान लगाए गए हैं वहाँ क्यों लगाए गए हैं? और भी क्षेत्र हैं, रावतपाड़े में कीजिए, और भी जो सवर्ण समाज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे क्यों नहीं किया जाता? पहले दलितों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये सरकार दलित विरोधी है तो पहले दलितों को ही निशाना बनाती है। नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए आजाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि नगर निगम के पास जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है और न ही कोई रिकॉर्ड है। तथ्यों का हवाला देते हुए ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने पहले चरण में जिला प्रशासन से निगम द्वारा होने वाली इस तरह की कार्यप्रणाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की और इस अभियान से होने वाले नुकसान पर एक बार विचार कर लोगों को बेघर और रोजगार खोने से होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए उचित फैसला लेने की गुहार लगाई। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पौष सुदी अष्टमी के पावन उपलक्ष्य में मलका चौतरा स्थित प्राचीन बटुक भैरवनाथ मंदिर के मेला और भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों के तहत सर्वप्रथम विधि विधान से महाकाली व बटुक भैरवनाथ का पूजन किया गया। वैदिक मंत्रों के साथ हवन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ आहुति दी। भंडारे में देर शाम तक हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पौष सुदी अष्टमी के पावन उपलक्ष्य में मलका चौतरा स्थित प्राचीन बटुक भैरवनाथ मंदिर में मेला व भंडारे का आयोजन किया गया। प्राचीन बटुक भैरवनाथ मंदिर समिति से जुड़े चंद्र प्रकाश नौतनानी व रवि गजवानी ने बताया कि ये प्राचीन मंदिर लगभग 450 वर्ष पुराना है, जहां प्रतिवर्ष पौष सुदी अष्टमी पर निरंतर विशेष पूजा अर्चना व भंडारे का आयोजन होता आया है। इस वर्ष हुए कार्यक्रमों के तहत सर्वप्रथम विधि विधान से महाकाली व बटुक भैरवनाथ का पूजन किया गया। वैदिक मंत्रों के साथ हवन संपन्न हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ आहुति दी। हर प्रकार की भांति जो ये भंडारा और मेला हो रहा है बहुत ही उत्कर्ष के साथ मनाया जा रहा है
और बड़ा ही आनंद आ रहा है ईश्वर की कृपा से। जय भैरव की। ये भटक भैरवनाथ मंदिर है, मल के चौतरा के नाम से मशहूर है और करीबन 50 साल से हम लोग यहाँ पर अपने होश में सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही ये भंडारा और पूजा करते हैं और सभी भक्त यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर वर्ष की भांति पौष सुदी अष्टमी के दिन ये आयोजन होता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाता है। इस बार कोरोना काल की वजह से काफी हमने इसमें संभाल के इस काम को किया है, परंतु हर वर्ष की भांति भक्तों में उतना ही उत्साह जैसे हर वर्ष होता है। बाबा की कृपा ये काम करवा रहे हैं बाबा। साकेत कॉलोनी शाहगंज स्थित प्राचीन बटुक भैरवनाथ का मंदिर रोशनी से जगमग और फूलों से महक रहा था। मंदिर में पौष सुदी अष्टमी के पावन उपलक्ष्य में गुरुवार को महाकाली व बटुक भैरवनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। हवन पूजन के साथ हलवा चने का प्रसाद लगाया गया। हवन में प्रथम आहुति मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे ने दी। मंदिर परिसर में जय महाकाली और भैरवनाथ के जयकारे गूंजते रहे। इसके उपरांत प्रारंभ में हुए भंडारे में देर शाम तक हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। सविता समाज महासभा के तत्वाधान में मां नारायणी मंदिर मध्य कटरा स्थित एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थापक और समिति पदाधिकारियों ने आगामी 24 जनवरी को आयोजित होने वाली जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर विस्तृत जानकारी दी। मेरा नाम चंद्रभान सिंह समाधिया, संस्थापक सप्ताह समाज महासभा। प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य हमारा यह है कि हमारे जो बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनकी 97वीं जयंती राजपुर में कर्पूरी पार्क जो कि शहीद नगर पुलिस चौकी के नियर है, वहाँ पर मनाई जाएगी। और उस कार्यक्रम के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर के यानी मूर्ति की स्थापना व अनावरण माननीय नवीन जैन जो आगरा के महापौर हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और हमारे जीएस धर्मे जी जो समाज कल्याण राज्य मंत्री हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह एवं वृद्धजन सम्मान समारोह भी किया जाएगा। गुरुवार को अमर शहीद हेमू कलानी के 78वें बलिदान दिवस पर शहीद हेमू कलानी चौराहा पर सर्व समाज द्वारा उनको स्मरण कर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। सर्व समाज की ओर से अमर शहीद हेमू कलानी का 78वां बलिदान दिवस श्रद्धांजलि देकर मनाया गया। भाजपा महानगर उपाध्यक्ष हेमंत भोजवानी ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि मात्र 19 वर्ष की आयु में ही सिंधी समाज के इस वीर बहादुर को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। सोमनाथ धाम के गुरु श्री रुद्रनाथ योगी जी के सानिध्य में उनको नमन करते हुए उनके बलिदान को स्मरण कर देश सेवा व समाज सेवा का संकल्प लिया। हेमंत भोजवानी आज देश पर मिटने वाले युवा क्रांतिकारी वीर सपूत हेमू कलानी का 78वां बलिदान दिवस पूर्व वर्षों की भांति सिंधी मंच और पूर्व सिंधी पंचायत शाहगंज के तत्वाधान में तहसील चौराहा की प्रतिभा मनाया जा रहा है। यहाँ फल वितरण भी होगा। निश्चित रूप से अपने अल्प आयु में अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले ऐसे वीर सपूत से हम कुछ प्रेरणा लें, उनके बताए मार्ग पर चलें, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। साथ ही में उन सभी शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने भारत की आजादी में अपने प्राणों को न्योछावर किया। मेरा नाम योगी रुद्रनाथ है और मैं आज बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा सिंधी समाज को जो अग्रसर होकर इस पुनीत कार्य में जुड़ा है, जो कि आज कार्यक्रम हो रहा है शहीद हेमू कलानी जी का उनके दिवस पर। 1943 में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। फिरंगियों से जो जंग हुई उन्होंने अपने देश के खातिर जंग लड़ी और उसमें उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है। आज 78वां उनका जो वार्षिक उत्सव है हम वो मना रहे हैं और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि भगवान शंकर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में वास। जय प्रकाश धर्माणी, श्याम भोजवानी, परमानंद अतवानी, सुंदर चेतवानी, मनोज नोतनानी, हरीश टहलानी, पुनीत कारला, जतिन लालवानी आदि उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी व दर्पण कल्चर सोसाइटी संस्था की ओर से सिकंदरा के पास कैलाश मंदिर पर वहां के साधु संतों के साथ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे गरीब असहाय बुजुर्ग व माताओं के साथ छोटे बच्चों को गर्म कंबल व गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। दर्पण कल्चर सोसाइटी संस्था के अध्यक्ष मोना सिंह समाज सेविका ने कहा कि संस्था की ओर से समय समय पर लोगों की मदद के लिए
ये कार्य किए जाते रहे हैं। तो वहीं रेखा शर्मा समाज सेविका ने कहा कि संस्था की ओर से हर जरूरतमंद लोगों के लिए संस्था और संस्था के पदाधिकारी हर समय आगे खड़े होते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यूथ ब्रिगेड के मंडल महासचिव अभिषेक यादव ने कहा कि हम हर वर्ग के गरीब, असहाय, बुजुर्ग, माता पिता, बहनों, बच्चों की जरूरतमंद के कपड़ों व खाद्य सामग्री का समय समय पर वितरण करते रहते हैं। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिकंदरा के कैलाश मंदिर, भोलेनाथ बाबा के मंदिर पर बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए समाजवादी पार्टी एवं दर्पण सोसाइटी की तरफ से आज एक बार फिर कंबल वितरण करने का मौका मिला। इसको भले अच्छी तरीके से बांट रहे हैं। बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी लेके आए हम लोग, वो सभी वितरण करेंगे। वही संस्था से जुड़े सुरेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की ओर से और संस्था की तरफ से समाज सेवा के लिए आगे भी इस तरह के कार्य किए जाते रहेंगे। इस मौके पर पंकज सिंह, सूरज सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, नितिन वर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। फिरोजाबाद पुलिस ने गुरुवार को एक घटना का खुलासा किया है। खुलासे के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसने अपने सगे भाई की हत्या की थी। हत्या के पीछे मृतक का शराब का आदी होना और हत्यारे की पत्नी से अश्लील हरकत करना सामने आया है। मृतक की हरकत के चलते हत्यारोपी की पत्नी उसे छोड़कर चली गई, जिससे क्षुब्ध होकर उसने घटना को अंजाम दिया। सुरजा पुलिस ने आज एक घटना का खुलासा किया है। खुलासे के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसने अपने सगे भाई की हत्या की थी। हत्या के पीछे मृतक का शराब का आदी होना, हत्यारे की पत्नी से अश्लील हरकत करना सामने आया है। मृतक की हरकत के चलते हत्यारोपी को पत्नी उसे छोड़कर चली गई, जिससे क्षुब्ध होकर उसने उसकी हत्या कर दी। परिवार में ही इसके मारने का पहले भी कई बार षड्यंत्र रच चुका था। वो बातें जब निकल के आई और मनोज को हम लोगों ने जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ किया तो पूरा उसने घटना के बारे में और जुर्म के बारे में कबूल किया और पूरी बात बताया। इसका भाई मंदबुद्धि था और इसके नाते हमारा पूरा परिवार परेशान था। कहीं भी चला जाता था, मेरी पत्नी को भी इसके साथ भी छेड़खानी करता था, जिससे मेरी पत्नी छोड़ के मुझे चली गई थी और साल भर से अपने मायके सोनभद्र में रह रही थी। और इसने भी बताया कि इस घटना में एक हमारे और साथी था नेपाली नाम का, उसको हम अभी गिरफ्तारी का उसका प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार इस पूरे घटना का खुलासा हो पाया। सर, टीम को कोई नाम? इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद की तरफ से उत्साहवर्धन हेतु पूरी टीम को, जो हमारी सोजी की टीम है और सिरसागंज की टीम है और सर्विलांस टीम है, 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार। पुलिस गिरफ्त में खड़ा आरोपी ने अपनी भाई बंटी की हत्या विगत 2 माह पूर्व की थी। मामला फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र का है, जहां बंटी का शव 11 दिसंबर को पड़ा मिला, जिसको हत्या कर फेंका गया था। पुलिस ने तहकीकात की, जिसमें सामने आया कि बंटी शराब के नशे का आदी था, जिसके चलते वह हत्यारोपी की पत्नी से अश्लील हरकत करता था, जिसका उसके द्वारा विरोध किया गया। हरकत से परेशान होकर हत्यारोपी की पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई, जिससे क्षुब्ध उसने बंटी की हत्या कर दी। फिरोजाबाद के टूंडला में 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि कुछ दिनों से कुछ दबंग लोग अपनी दबंगई के बल पर लेन देन के लिए युवक को प्रताड़ित कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भिजवाया। फिरोजाबाद के टूंडला 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि कई दिनों से सूदखोर उसे प्रताड़ित कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पंचनामे के लिए भेज दिया है। बता दें, घटना जनपद फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के मैन बाजार गली बंशीदा की है, जहां इस संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि कुछ दिनों से कुछ दबंग लोग अपनी दबंगई के बल पर लेन देन के लिए युवक को प्रताड़ित कर रहे थे। जहां आज युवक मकान की सीढ़ियों से अचानक नीचे गिर पड़ा, जिससे युवक के दिमाग में की नस फट गई। उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन युवक को नहीं बचा सके। प्रदीप कुमार शर्मा नाम है इसका, और ये 2-3 दिन से इसको कोई धमकी दे रहा था लेन देन के चक्कर में। कोई इसको धमकी दे रहा है, तो आज ये कहीं गया है, उसे मिल रहा है या क्या हुआ है। हम तो अभी आए थे, हमें मालूम पड़ी कि ये इसकी हालत बहुत सीरियस है, तो हमें तो ये हॉस्पिटल में मिला है। तो हम यहाँ से गए तो मालूम पड़ा कि ये यहाँ से घर पे ये आते गिर गया है। गिरते ही इसको लेके गए जेडएम में, और जेडएम में बताया है कि इसकी दिमाग की नस फट गई। दिमाग की नस फटने के बाद में उन्होंने कहा इसको आगरा ले जाइए। हम आगरा इसको लेके गए इमरजेंसी में। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया इसको बचाने का,
मगर वो लास्ट में डॉक्टर हाथ ऊपर करके उन्होंने तो बचा नहीं पाए। वहीं युवक की खबर परिजनों को मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और घटना की सूचना पहुंची पुलिस ने 35 वर्षीय युवक के शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया है। गुरुवार को नगर मैनपुरी चौराहा स्थित सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी पर आए उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की प्रदेश अध्यक्ष BS गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, जनपद फिरोजाबाद क्लब में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के तत्वाधान में मंडलीय अधिवेशन, व्यापारी संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन 31 जनवरी को फिरोजाबाद क्लब बाईपास रोड फिरोजाबाद में किया जा रहा है। मंडलीय अधिवेशन में 14 जनपद के व्यापारी गण अपनी अधिवेशन में पहुंचकर भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के तत्वाधान में आयोजित मंडलीय अधिवेशन के अंतर्गत व्यापारी संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन 31 जनवरी 2021 रविवार समय 11 बजे फिरोजाबाद क्लब बाईपास रोड फिरोजाबाद में होने जा रहा है। गुरुवार को नगर मैनपुरी चौराहा स्थित सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी पर आए उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष BS गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, जनपद के फिरोजाबाद क्लब में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के तत्वाधान में मंडलीय अधिवेशन और व्यापारी संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है। मंडलीय अधिवेशन में 14 जनपद के व्यापारी गण अपनी अधिवेशन में पहुंचकर भूमिका निभाएंगे। अधिवेशन में जन विकास में व्यापारियों की भूमिका, समस्याएं और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर विशेष मंथन किया जाएगा। इस व्यापारी की जो सारी समस्याओं का प्रायोरिटी में प्राथमिकता के आधार पर सरकार को सुनना समझना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये हमारा सम्मेलन है और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। और एक यहाँ का उद्देश्य और है कि हमारे पवन गुप्ता जी हैं, उनको हमने प्रांतीय मंत्री के रूप में आज प्रदेश मंत्री के रूप में आज हमने उनको मनोनीत किया हुआ है और उनसे इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो व्यापार मंडल से जुड़कर के व्यापारियों की समस्याओं का निदान करेंगे। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रभारी फिरोजाबाद मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह होंगे और विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद, सांसद चंद्रसेन जादौन, महानगर अध्यक्ष भाजपा राकेश संखवार फिरोजाबाद सदर, विधायक मनीष असीजा फिरोजाबाद, जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह, अन्य विभागों के पदाधिकारी और अधिकारी गण भी उपस्थित रहेंगे। प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री रितेश अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, मंडल अध्यक्ष विजय गुप्ता, जिला प्रभारी विनोद माहेश्वरी, मनोज गुप्ता, मुकेश महेंद्र, अमित गुप्ता, सत्यनारायण, अमित सिंगल, अवनीश वर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।